हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। हाँ, हंसते रहा करो ज़रा थोड़े से, ठीक है ना? हाँ, मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। जितना हंसोगे उतना अच्छा, खुश रहना चाहिए। विद्या प्रकाशन क्वेश्चन बैंक बेटे, विद्या क्वेश्चन बैंक जो है आपके लिए बड़ी मेहनत करता है बेटे। सब क्वेश्चन, सब सिलेबस आपका कवर कर रखा है। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लिया है और उनमें से भी कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के करा रहे हैं बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक। तो इसको ज़रा हमें पूरा विश्वास है आप इसे लेंगे तो हैं ही, और पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स हर हालत में बेटे अच्छे आएंगे, हर हालत में अच्छे आएंगे। आप थोड़ी कोशिश करें, ठीक है? हाँ, कोशिश करने वालों की कभी, हाँ समझ गए, हार नहीं होती ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए ये डिफरेंशियल के बेटे अनुप्रयोग हैं। तो पहला सवाल है ये हमारे पास, हमने कुछ मेथड ही लिए हैं बेटे आपके। तो ये आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स का मतलब एक तरह से एफ एक्स समझ लीजिए, 3x² प्लस 36x प्लस कितना 5। कह रहा है इसमें ये बताइए कि x बराबर 15 पर इसकी सीमांताएँ कितनी है। हमें इसमें वैल्यू बतानी है बेटा इसकी। तो आप इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, ये एक तरह से आप इसको एफ एक्स मान लीजिए। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे आर डैश एक्स मान लीजिए डिफरेंशियल, तो ये कितना हो गया 6x प्लस कितना हुआ 36। अब इसमें से 6 कॉमन, x प्लस कितना आ गया 6। अब x का मान कितना हमारे पास 15 है बेटे, तो इसमें x का मान 15 लिख दीजिए। तो ये लिखेंगे आर डैश 15 इज इक्वल टू 6 गुना 15 प्लस 6। 15 और 6 कितने हो गए 21, 6 5 11, 21 हो गया। 21 की गुना कर दीजिए तो कितना आया 6 1 जा 6 और 6 दूनी 12, तो 126। कौन सा आंसर सही है बेटे? ए पार्ट सही है आपका। कौन सा? ए पार्ट 116, 100 तो डी पार्ट सही है बेटे आपका, ठीक है? हाँ, डी पार्ट सही है बेटे, 126 आ रहा है ना, डी पार्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटे डी पार्ट, डी सही है। 126, 6 का 6, 6 दूनी 12, राइट। अब उसके बाद आ जाइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का प्रयोग करके इसमें बेटे सैनिकट मान ज्ञात करना है इसका। देखिए मैं आपको एक बहुत आसान मेथड बताता हूँ सैनिकट मान ज्ञात करने का। ये समझ लीजिए आपके पास ये एफ एक्स प्लस एच है, अंडर रूट। अब गिनती कोई भी हो सकती है, देखो गिनती कोई भी हो सकती है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड है। आप इसको तोड़ दीजिए इसकी तरह, एफ एक्स प्लस एच बराबर अंडर रूट 25 प्लस 0.3। देखो x का मान कितना आया 25, h का मान कितना आया 0.3। अब इसमें समझने की बात है जरा सी, क्या आप अपने पास से एफ एक्स मान लीजिए बेटे अंडर रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल पता है कितना होता है 1/2 रूट एक्स। याद कर लीजिए, पूरी बुक में कम से कम 25-30 बार आता है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक। अब हम एक सूत्र बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। सैनिकट मान ज्ञात करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, एफ एक्स प्लस एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एच। बस आप ये सूत्र लगा दीजिए, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ये फार्मूला है देखिए आपके पास। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेटे, एफ एक्स का मान कितना 25 प्लस कितना 0.3 बराबर एफ एक्स कितना आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश कितना 1/2 रूट एक्स, एच कितना आपके पास 0.3। एक्स का मान लिख दीजिए इसमें 25। ये तो आ गया एफ 25.3। अब यहाँ पे आइए प्लस 1/2 गुना अंडर रूट 25 और गुना 0.3। बस सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ गया बेटे इसमें। बस ये तो 5 आ गया, ये 0.3 आ गया, ये 2, ये गुना कितना आया 5। 25 का 5 गुना 2, सोल्व करो। 5 प्लस कोई सा भी क्वेश्चन कर लें, कोई सा भी 0.3/10
एक पॉइंट और बढ़ जाएगा बेटे ऊपर, 5 + 0.03 सोल्व कर दीजिए, कितना आ गया 5.03। ये इसका सैनिकट मान आ गया बेटे आपका 25.3 का बेटे आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, आप डेल्टा वाई, डेल्टा एफ, डेल्टा एक्स के चक्कर में ना पड़े, जो फार्मूला बताया आपको बस इसे अप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए कम से कम 25 बार सवाल बोर्ड में आ चुका। ये कह रहा है बेटे x/a की पावर n प्लस y/b की पावर n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, यहाँ a के और b के स्थान पे कोई वैल्यू आ जाओ, क्वेश्चन एक सा ही होता है बेटे। ये कह रहा है a और b पॉइंट पर क्या ज्ञात करना, हमें स्पर्शी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्पर्शी ज्ञात करनी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मैं जितने भी मेथड बताता हूँ ऐसे बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ए और बी के स्थान पर, कोई भी कर्व दे रखा हो, कोई भी डिफरेंशियल की इक्वेशन दे रखी हो, आपको केवल स्पर्शी ज्ञात करनी है। सीधा सीधा मेथड, क्या मेथड, देखिए अब बताएंगे आपको। जो भी सवाल दिया हो उसका आप डिफरेंशियल कर दो पहले, y/b की पावर n इज इक्वल टू 2। अब इसका डिफरेंशियल करने में 100 में से 5 बच्चे करेंगे बेटे, 100 में से 5 इसका डिफरेंशियल। क्यों, वो डायरेक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना इसका डिफरेंशियल, कांस्टेंट अलग करना है पहले। ज़्यादातर बच्चे इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख देते हैं। अब करेंगे इसका डिफरेंशियल, 1/a की n कांस्टेंट है, n x की पावर n -1, 1/b की पावर n, पावर पहले पावर में से एक कम, इंटू वाई का dy/dx इज इक्वल टू कितना 2 का 0। देखो n कांस्टेंट है, 0 में पहुंच गया। यहाँ पे बचा 1/b की n और यहाँ बचा y की n -1 और dy/dx माइनस 1/a की पावर n इंटू x की पावर n -1, राइट। अब इससे dy/dx का मान निकाल लो, तो dy/dx कितना है आपका, बराबर माइनस b की n, a की n, x की n -1 और y की n -1। ये आ गया आपका डिफरेंशियल। कोई भी सवाल हो डिफरेंशियल का, अवकलन जिसमें आपको स्पर्शी ज्ञात करनी हो, डिफरेंशियल का हो, स्पर्शी या अभिलंब ज्ञात करनी हो, हर क्वेश्चन में आपको यही मेथड लगाओ। सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, उसमें बिंदु रख दीजिए। अब dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है आपके पास a और b, बराबर माइनस b की n, a की n इंटू a की पावर n -1 और b की n -1। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप। अब यदि आपको ये सोल्व करना नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही ना, समझ गए। हाँ, a की n, a की -1, b की n, b की -1, देखो ये कट गया, ये इससे कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा b, a नीचे आ जाएगा। ये आपकी प्रवणता आ गई, m आ गई। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्शी का समीकरण, चाहे अभिलंब ज्ञात कर लो चाहे स्पर्शी ज्ञात कर लो। स्पर्शी चाहिए टेंजेंट, टेंजेंट y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। m का मतलब है dy/dx, दिस मीन्स dy/dx बेटे एट द पॉइंट, dy/dx एट द पॉइंट, दिस मीन्स m होता है बेटे यहाँ पे एट द पॉइंट। अब आ जाइए y - y1 b है, माइनस b/a इंटू x - x1, a की गुना कर दो, ay - ab माइनस bx प्लस ab, राइट। x को इधर ले आओ, bx ay टू ab, ab से भाग कर दो, x/a y/b बराबर कितना 2। आंसर क्या करा हमने इसमें, ए बी से भाग, ए बी से भाग कर दो दोनों, आंसर आ गया बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या आया आपका, बोर्ड के आए हुए सवाल देखो कितनी बार आया हुआ, लाइन लगी हुई है ना। हाँ, एक से एक बढ़िया सवाल हमने आपके लिए ले रखा है। y² बराबर 4ax के पॉइंट 80² और 280 पर हमें क्या ज्ञात करना, अभिलंब ज्ञात करना बेटे। अब क्या हमें अभिलंब नॉर्मल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहला काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करो। कोई भी सवाल हो, जब भी आप अवकलन का सवाल पढ़ो, कोई भी जिसमें आपको क्या ज्ञात करना हो, स्पर्शी अभिलंब, तो आप सबसे पहले सवाल ही मत पढ़ो, समीकरण देखते ही डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx, और उससे बाद में सवाल पढ़ो, अपॉन 2y। अब dy/dx बेटे, dy/dx कितना है आपके पास, 2a/y। अब पॉइंट क्या दे रखे हैं आपके, at² और 2at है, यानी कि एट द पॉइंट, तो 2a/y का मान रख दो बस, 2at, 2a कैंसिल हो गया, 1/t। ये आपकी प्रवणता आ गई बेटे, m क्या कहते हैं इसको, कभी कभी वो केवल प्रवणता भी पूछ लेता है। अब वो कह रहा है लेकिन इसमें स्पर्शी अभिलंब का समीकरण बताओ, तो अब हमें अभिलंब चाहिए। अभिलंब की समीकरण, समझ गए, अभिलंब की समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस, यहाँ पे dy/dx आती है बेटा, इसकी प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना हमारे पास, 2at, बराबर माइनस dy/dx कितना आया, 1/t, उल्टा कर दीजिए चिन्ह सहित, -t, x माइनस x1 कितना, at², देख लीजिए x1 कितना, at², और ये 2at है बेटे। सोल्व करो इसको बस, आ गया आपका y माइनस 2at बराबर -t इंटू x प्लस at², इधर ले आओ, t और x प्लस का y बराबर 2at इधर आ गया प्लस at²। ये आपकी अभिलंब की समीकरण आ गई। क्या है ये, अभिलंब। अभिलंब की समीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, एक से एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह करें। समझ गए, नहीं समझे? हाँ, एक सवाल और देखिए बेटे, ये बोर्ड में भी कितनी बार आ लिया, कोई गिनती इन सवालों की है ही नहीं बेटे। y बराबर log x अपॉन x, y इज इक्वल टू log x अपॉन x। ये कह रहा है इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान बताओ। सवाल को देखो, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करो। कोई भी log x का ऐसा सवाल हो जो उच्चिष्ट निम्निष्ट का हो, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो और जिसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करना हो, सब में एक सा मेथड है, बस आपको डिफरेंशियल आना चाहिए कि इसमें डिफरेंशियल कौन सा लगेगा। अब देखो, इसमें अंश बटे हर का सूत्र लगेगा बेटे, dy/dx बराबर अपॉन वाले का होल स्क्वायर, अपॉन वाली गिनती log x का 1/x माइनस log x इंटू x का 1, x से x कट गया, 1 माइनस log x अपॉन कितना x², ये आया आपका dy/dx। अब क्या करते हैं, जो उच्चिष्ट निम्निष्ट का सवाल होता है बेटे, डिफ्रेंशिएट करो। नंबर 2, इस dy/dx को बेटे 0 लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमम मान के लिए। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए dy/dx को क्या लिखते हैं, 0। तो 1 माइनस log x अपॉन x² बराबर किसके, 0 के। तो 1 माइनस log x बराबर किसके आया, 0 के, x²। तो log x इज इक्वल टू 1। अब बताओ इसमें से अच्छा x का मान क्या होगा। जो इसमें से x का मान बता देगा बच्चा, समझ लो वो 10th पास करके आया मेहनत करके, नहीं तो कोरोना वाला है। log x बराबर 1। इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है बेटे, सूत्र लगता है यहाँ, x बराबर e की घात 1, दिस मीन्स x बराबर e। एक सूत्र होता है log को घात में बदलने के लिए, x बराबर e की घात y, x इज इक्वल टू कितना होता है, e की घात y। ये सूत्र होता है, ये होता है घातांक के रूप, ये होता है लघुगणक रूप। ये सवाल इसी सूत्र के लिए बना है,
इम्पोर्टेंट बात की वजह से x बराबर ही आया। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमारे पास था dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स क्या है आपके पास, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अपॉन कितना हो गया x की 4 ऐसा का ऐसा ही, 1 का 0 log x का 1/x माइनस 1 माइनस log x अंश बटे हर का सूत्र है बेटे और 2x स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करेंगे 2x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास x का मान आया है वो इसमें लिखेंगे बेटे, डबल डिफरेंशियल में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x बराबर रख दीजिए आप, ये जो आपका मान है e है हमारे पास रख दीजिए। यहाँ पे कितना बचा, x की घात 3 बचा, एक कट गया ना माइनस का, माइनस देखो इसका मान कितना हमारे पास पता है 0, ये रहा लोग ऊपर यहाँ पे देखो ये रहा 1 माइनस log x कितना है 0 है, तो इसके स्थान पर डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं बेटे, 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, अपॉन कितना आया x की 4। अब इसको सोल्व कर लो, माइनस 1 अपॉन एक्स बच गया, दिस मीन्स माइनस 1 अपॉन ई बचा आपका, क्योंकि यहाँ पे बेटे x की 3 था, एक x कट गया था, x की 3 आ गया, ये सब 0 हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस log x का मान कितना है बेटे 0 है, तो इसलिए इसका मान 0 हो गया। x क्यूब ये x की 4, एक x बच गया 1 अपॉन ई, तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आपका नेगेटिव आया। तो दिस मीन्स अगर माइनस की संख्या बचे, संख्या कुछ भी बचे तो उचिष्ट होता है। तो x बराबर ई पर ये क्या है मैक्सिमम है बेटे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर लिखे आते हैं, ये आंसर नहीं है, वो कह रहा है इसका y का मैक्सिमम मान बताओ। तो सबसे पहली लाइन पे पहुंचो, वहाँ है हमारे पास log x अपॉन एक्स, अब इसमें x का मान रख दो, log e अपॉन ई, log e का मान कितना हुआ है 1/e, ये आपका असली आंसर है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको यह आता होगा समझ लो वो उचिष्ट निम्निष्ट का सवाल कर लेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले हमने इसमें अंश बटे हर का सूत्र लगाया, अंश बटे हर का सूत्र लगा के dy बटे डी एक्स 0 लिखा, इससे x का मान निकाला। अभी बताइए बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, इसको ध्यान रखें बेटे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमने क्या किया, x का मान रखा, x का मान रख के यदि ये नेगेटिव आए तो समझ लीजिए उच्चिष्ट होता है, नहीं तो निम्निष्ट होता है। अब ये हमारा माइनस की संख्या आई तो अधिकतम मान आया, अधिकतम है तो इसका मतलब ये x का मान क्वेश्चन में लिख दीजिए जो हमारे पास सबसे पहले था, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी आंसर बेटे, ठीक है। हाँ अब मेहनत करें बेटे, अच्छे नंबर लाएं, मेहनत करें खूब, हम आपके साथ हैं बेटे, क्वेश्चन बैंक पढ़ें।